सेनेटरी इजलास में आपको लिए चलते हैं जहाँ पर वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार की जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा है। पहला फ़र्ज़ है। दूसरा, मेरे अपने एक साथी ने चाइना के हवाले से बात की, एक्चुअली ऑनरेबल कामल लियाकत साहब ने की। बिल्कुल वो भी बहुत अच्छा आइडिया है कि अपना सी पैक के हवाले से उसकी जो 10वीं एनिवर्सरी है वो मनाई जा रही है। उनके वाइस प्रीमियर अपने 3 स्टेट मिनिस्टर्स के साथ आज रात पहुंच रहे हैं और उनका कल भी यहाँ स्टे है और परसों भी यहाँ उनका स्टे, परसों उनकी वापसी है। तो मैं अभी ऑनरेबल कॉलीग ने मेरे से बात की है, चूँकि इस सब्जेक्ट वो आसन इकबाल साहब देख रहे हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं इस कमेटी में। मैं इंशाल्लाह आज ही इस्लामाबाद में नहीं, मैं उनको इत्तला करता हूँ कि वो कोऑर्डिनेट करके रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके और कल यहाँ साथियों से शेयर कर लें। जी ठीक है सर। तीसरा जो आगा साहब ने फरमाया चाइना की फाइनेंशियल कॉपरेशन के हवाले से जो अमाउंट था, ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि सऊदी अरेबिया और यूएई के अलावा जो टेंजिबल सपोर्ट हमें दी है वो रीसेंट सपोर्ट की तफसील भी थोड़ी सी शेयर कर लेता हूँ। हमारा जनाब चेयरमैन जो ये एक पैच गुजरा है 10-11 महीने का, वो काफ़ी यानी डिफ़िकल्ट था। वो दुनिया शायद ये चाहती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और फिर इसका तमाशा बने। अल्लाह का शुक्र है और हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि पाकिस्तान अपनी सॉवरन कमिटमेंट्स को वक्त पे पूरा करेगा, IMF और नो IMF। मैं ये रिपीटेडली पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी बात करता रहा हूँ एंड हमारा प्लान भी तैयार था कि अगर अल्टीमेटली भी ये प्रोग्राम नहीं होता तो हमने कैसे आगे चलना है। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रेडिक्शन की गई पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, कि फ़लाँ पेमेंट नहीं होगी, फ़लाँ पेमेंट बहुत बड़ी है और ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की और आज हम करीबन जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं तमाम पेमेंट्स करने के बावजूद, और विदाउट IMF प्रोग्राम और विदाउट कोई इनफ्लो ऑफ बाहर से IMF और इस तरह की जो इनफ्लोज होती है, क्योंकि जब IMF ऑफ ट्रैक होते हैं तो तमाम पेमेंट जो रुक जाती है। वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, वो सारी पेमेंट रुक जाती है। IBRD की, आइडा की सब पेमेंट रुकी हुई थी। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमने तमाम पेमेंट्स इस दौरान वक्त पे की हैं, बल्कि अल्लाह के फजल करम से रिजर्व्स को भी हम अब बढ़ा के, जो एक वक्त तकरीबन $8 बिलियन के करीब पहुंच गए थे मुल्की रिजर्व्स, वो करीबन अब 13 और 14 बिलियन के दरमियान हो रहे हैं और आगे मजीद उसकी बेहतरी करने की कोशिश की जा रही है। जो स्पेसिफिक मेरे ऑनरेबल कॉलीग ने बात की, ये अप्रैल के एंड में एक रेटिंग एजेंसी ने एक स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं वो 3.7 बिलियन के करीब हैं और इन्होंने $3.7 बिलियन जो है मई और जून में पे करना है। तो देयर बाय मीनिंग कि उन्होंने कहा जी कि डिफ़ॉल्ट तो पक्का है, ये 30 जून तक ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका अगले दिन जवाब दिया कि ये रिजर्व बिल्कुल इतने हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने की जो पेमेंट्स हैं 3.7 बिलियन, हर पेमेंट वक्त पे होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमने सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं। जनाब चेयरमैन, उस के हवाले से मैं, सारे साथी हैं और मैं समझता, चूँकि उन्होंने स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का और अमाउंट की बात की है, तो ये इस हाउस का प्रोगेटिव है कि इनके साथ जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर की जाए। तो उस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि हमारी जून के महीने में इस 3.7 में से 2.3 बिलियन की पेमेंट्स ड्यू थी, 2.3 बिलियन की, और इसमें 1 बिलियन का जो था सॉवरन पेमेंट थी चाइना, मैं मेजर पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीक में वो चाइना का जो सॉवरन डिपॉजिट था उसको हमने रोल ओवर करवाया। उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, वो जब हमारी तरफ से उनको रिक्वेस्ट की जाती है, ये साल से एक उनकी कॉपरेशन है, हम उनके मशकूर हैं, तो वो कर देते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम थी कमर्शियल बैंकों की। कमर्शियल बैंक की, चाइना डेवलपमेंट बैंक का $1 बिलियन देने वाला था उस 2.3 बिलियन में, और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना का देने वाला। ये जनाब चेयरमैन आखिरी हफ्ते में ड्यू थी, और अगर आखिरी हफ्ते में हम पे करते, 2 किस्म की आपको फैसिलिटीज़ रिन्यू होती हैं। एक तो आप पेमेंट नहीं करते, सिर्फ पेपर कंप्लीट करते एक दूसरे के साथ, तो आपकी फैसिलिटी रिन्यू हो जाती है, आप सबको पता है माशाल्लाह। दूसरा,
आप एक्चुअली पे करते हैं और उसके बाद वो आपको अपना टाइम लेते हैं और फिर आप नई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है और नया एक लोन एग्रीमेंट होता है, वापस करते हैं। चाइना के साथ हमारा सेकंड, उनके बैंकों के साथ हमारा सेकंड टाइप का अरेंजमेंट है कि हम उनको पेमेंट करते हैं और फिर वो हमें अपना टाइम लेके हमें वापस करते हैं। ये हमने चूंकि लास्ट वीक था, अगर चंद दिन भी हो जाते तो हमारा एक इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो उस वक्त 8 बिलियन के करीब रिजर्व्स थे, तो वो उसमें डिप आनी थी। तो मैंने उनको एंगेज किया ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर को मैंने कॉन्फ्रेंस में लिया। हमने कहा हम आपको प्री पे करना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी हफ्ते में 27, 28, 29 को देंगे तो वो तो जुलाई में वापस आएगी, तो आपका तो हिस्टोरिक रिजर्व नीचे चला जाएगा और एक बहुत पैनिक हो सकता है। तो दे कोऑपरेटेड बगैर किसी पेनल्टी के। हमने उनको प्री पे किया 12 जून को बजाय आखिरी हफ्ते जून में, और उन्होंने, टू बी फेयर, और उनको मैं क्रेडिट देता हूं कि विद इन अ वीक उन्होंने पाकिस्तान को नया एग्रीमेंट करके वो वापस किया। उस जूं ही वो हुआ जनाब अपना चेयरमैन 12, 13, 14, 15, 16 तारीख की बात है, 16 जून फ्राइडे, हमने बैंक ऑफ चाइना के वो आखिरी हफ्ते वाले 300 उनसे भी तय किया, बगैर पेनल्टी के प्री पे करेंगे 300 मिलियन, वो पे किया और उन्होंने 3 दिन के अंदर हमें फैसिलिटी जो है वापस की। तो इसमें मैं कोई शक नहीं है, मैं सेकंड करता हूं अपने ऑनरेबल कॉलीग के ये सेंटिमेंट्स कि चाइना ने जब ये रियलाइज कर लिया फरवरी में कि पाकिस्तान टेक्निकली अपने सारे काम मुकम्मल कर चुका है और ये कोई और ही वजूहात हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो रही या जो कोई रीजन बनाई जा रही है, तो उन्होंने अपने बैंकों को ग्रीन लाइट दी। जनाब चेयरमैन, पिछले 6-7 महीने में हमने $5.5 बिलियन कमर्शियल बैंकों को वापस किए और जनरली ये पैसे वापस आते हैं। इसमें जब चाइना ने फरवरी में देखा कि हमने सब 3 महीने वो लेट आए IMF, और 31 जनवरी को आए, 9 फरवरी को सारा प्रोग्राम हमने टेक्निकली मुकम्मल कर लिया, वी वर इन ऑर्डर, तो हमारा पुराने हालात के हिसाब से तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। बहरहाल वो हमने देखा कि चाइना वाज द फर्स्ट वन, जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल काम अपना ठीक कर चुके हैं, तो ये कुछ और रीजन है, तो उन्होंने फिर अपने बैंकों को मस्ट भी, मैं अस्यूम कर रहा हूँ, हमें ज़ाहिर इतला तो नहीं की, लेकिन मैंने मैसेज जरूर दिया उस मुल्क को कि जी हमारी तरफ से काम हो चुका है, अब आप अपने कमर्शियल बैंकों को हमारे साथ नॉर्मल बिजनेस करें, वेट ना करें, क्योंकि सब वेट कर रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त भी, फिर हमने उस वक्त 1.3 बिलियन हमने ICBC को पे किया हुआ था और चाइना डेवलपमेंट बैंक को 700 किया हुआ, वो 2 बिलियन आए, तो हमारे रिजर्व जनाब, आप चूंकि हिस्ट्री है तो आपसे शेयर कर रहा हूँ, 8 बिलियन 10 पे गए। अभी जो है, अभी हम 10 बिलियन को 14 पे हमने पिछले हफ्ते क्रॉस किया, काफ़ी पेमेंट्स हमने इस हफ्ते में भी की है, तो 13-14 के दरमियान रिजर्व्स हैं, लेकिन कोशिश है कि इसको 15-16 तक मजीद बढ़ाया जाए। और कुछ हमने मसलन वर्ल्ड बैंक का है, हमने सब कुछ 3 साल से एक प्रोग्राम पेंडिंग था और उसमें 4 मेजर काम करने वाले थे, मैंने आने के बाद वो चारों काम मुकम्मल किए हैं। इसके नतीजे में उनका चूंकि प्रोसेस, कल मोस्ट लाइकली उनकी कमेटी मीटिंग है और उसके बाद उनके 6 हफ्ते लगते हैं, तो सितंबर में वो 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो एक सस्ता लोन है आइडा का पाकिस्तान को मिल जाएगा, वो काम सारा मुकम्मल है। उसके साथ एक मैचिंग है टेंटेटिवली एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का 250 मिलियन है। इसी तरह कुछ काम पेंडिंग थे को पिछले 2 साल से, एक और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का था, वो सब काम मुकम्मल करके उनको दे दिया है, वो हमें करीबन 300 मिलियन। तो अब मेरी कोशिश है कि इसको हम बिल्ड करें और $15 बिलियन तक कम से कम इन रिजर्व्स को अगले पाकिस्तान 6-7 हफ्ते में पहुंच जाए। तो ये गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं अपने भाई की सेकंड करता हूं उनके सेंटिमेंट्स को कि चाइना वेंट आउट ऑफ द वे, और उन्होंने अपने बैंकों को जब देखा कि पाकिस्तान ने सब कुछ ठीक कर लिया है, टेक्निकली सब कुछ इन्होंने डिलीवर कर दिया है, तो उन्होंने उनको कहा कि नाउ डू बिजनेस एज यूजुअल, कि फिर तो हमारा बिजनेस शुरू हो गया उनके साथ। इसके अलावा जनाब स्पीकर, मेरे एक साथी अपना बलोचिस्तान से, उन्होंने कुछ हिसाब इंडिकेट किया, उन्होंने कहा जी कि 10 बिलियन जो अनाउंस हुआ था उसमें क्या हुआ, तो आप खुद भी उस एक कमेटी के चेयरमैन थे जो बलोचिस्तान के कुछ इश्यूज थे फाइनेंशियल, वो रिसेंटली एक कमेटी बनी, उसके चेयरमैन साहब खुद चेयरमैन थे, मैं उसमें एक मेंबर था और साथी भी थे, उसमें जो कंपनी है PPL वो भी थी, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे। तो मैं बिल्कुल उन्होंने कहा हिसाब दें, बिल्कुल हिसाब देना चाहिए आपको, तो मैं दे चुका हूँ। ये 10 बिलियन में से जनाब चेयरमैन 8.78 बिलियन रुपीस डिस्पर्स हो चुके हैं, उसकी तमाम तफसील उस कमेटी में पेश कर दी गई थी, और 1.2 बिलियन आउटस्टैंडिंग था। ये हमने रिकंसाइल किए और बलोचिस्तान ने नंबर्स को एक्सेप्ट किया। दूसरा ये था
कि जो NFC थी वो 20, 22, 23 का जो साल था वो अल्लाह के फजल से मैंने तो ऑटो पे लगाया हुआ है, जिसका जो बनता है महीने में 2 दफ़ा उसको पहुंच जाता है। स्टेट बैंक उसका कस्टोडियन है, टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं, अकाउंट अलग है, डिविजिबल पूल चले जाते हैं। लेकिन 21-22 के 15.78 बिलियन आउटस्टैंडिंग थे जब ये हुकूमत आई है। 15.78 बिलियन आउटस्टैंडिंग थे। इस हुकूमत ने 10 बिलियन पे कर चुकी थी, और जब हमारी मीटिंग हुई है जून में अभी रिसेंटली, तो अभी 5.78 बिलियन वो आउटस्टैंडिंग। तो ये दो अमाउंट जो थे 5.78 और 1.22 वो मिला के 7 बिलियन थे। तो ये 7 बिलियन हुकूमत पाकिस्तान को ये रिकनसाइल्ड अमाउंट था कि बलोचिस्तान को फौरी देने चाहिए थे। जनाब चेयरमैन की नॉलेज में है कि ये चूंकि काम करते करते सारी रिकन्सिलिएशन करके दिखा के सब एग्रीमेंट हो गया, तो 30 जून को मैंने ये इंश्योर किया। उन्होंने कहा जी हमें इस फिस्कल ईयर में तो हुकूमत पाकिस्तान और बल्कि लोगों का, पीपल ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक में अकाउंट नंबर 1 है, जिसको हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, उसमें से डायरेक्ट ट्रांसफर 7 बिलियन की मैंने 30 जून को बलोचिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में की, और आपको मैंने इतला की और आपने उसे कंफर्म किया, उनको मिल गए। तो वो पेमेंट्स अप टू डेट है। एक पेमेंट अभी पेंडिंग है जो बलोचिस्तान को मिलने वाली है और मिलनी चाहिए, वो 12 बिलियन की है। 6 बिलियन देने के लिए PPL राजी था। सुई की जो एग्रीमेंट की एक्सटेंशन रिन्यूअल ड्यू है, और उसमें चेयरमैन साहब उसके गवाह हैं कि पूरी कोशिश थी PPL के जी 30 बिलियन से में हम 6 बिलियन से ज़्यादा नहीं दे सकते, बाकी हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। हमारी बड़ी, मैंने ज़बरदस्ती उनसे 12 बिलियन एग्री करवाया। 13 जून की हमारी मीटिंग थी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डेट्स मुझे अच्छी याद रहती थी। 1 महीना एग्री हुआ, 12 जुलाई तक हुकूमत बलोचिस्तान ने उनका सुई का जो एग्रीमेंट है रिन्यू करना था, और मैंने कहा जी आपको 12 देने पड़ेंगे, 18 की किस्तें होंगी। वो अभी मुझे रिमाइंडर अभी मिला है कि पेमेंट नहीं हुई, लेकिन लेट्स बी फेयर कि अब एक कमर्शियल कंपनी है, लिस्टेड है, तो काइंडली आप इंटरवेंशन करें। आप अपने साथी हमारे जो हैं बलूचिस्तान से, वो उनको कहें कि पेपर वर्क कर दे, करना तो है। आई गारंटी कि मैं 12 मिलियन लेकर देना मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। तो वो भी दैट स्टैंड सेटल जनाब चेयरमैन। तीसरी जो बात है वो PIA के हवाले से मेरे एक साथी ने बात की, और वाकई दुख है कि एक हमारे साबका वजीर के एक बयान की वजह से पाकिस्तान का PIA चंद सालों से ग्राउंड हुआ है। और आपको पता है, मैं उस स्टोरी में जाना नहीं चाहता, लेकिन दुख की बात है कि PIA वॉज ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट, और सारी दुनिया की इंस्पेक्शन पाकिस्तान के PIA के ऊपर हुई हैं। इसकी मुख्तलिफ इंस्पेक्शन हो चुकी है। 2 चीज़ें पेंडिंग थी और मैं उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेता रहा। एविएशन मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिव थे, एविएशन डिवीजन बहुत एक्टिव थी, सिविल एविएशन अथॉरिटी बहुत एक्टिव थी। लेकिन क्या करने वाला था कि पाकिस्तान का नंबर 1 सिविल एविएशन अथॉरिटी का लॉ जो है शुड बी इन लाइन विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। उसमें अमेंडमेंट्स थी। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आज आपने नेशनल असेंबली पास कर चुकी है, वो बिल पास कर दिया है। यूं ये सेंट होगी, ये बिल भेज दिया जाएगा, और आपका सालाना ग्राउंड होने की वजह से जनाब चेयरमैन 71 बिलियन रुपीस का सालाना PIA का लॉस हुआ जी। 71 बिलियन रुपीस सालाना रेवेन्यू, और उसमें से जो UK की स्टेटिस्टिक्स है 59 बिलियन से UK की फ्लाइट्स का है, और बाकी 12 बिलियन जो है रिमेनिंग यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट्स का है। और आपकी UK की फ्लाइट्स प्रॉफिटेबल है, उधर कोई इतना मार्जिन नहीं है बाकी 12 बिलियन में। तो मैं आपको ये जिम्मेदारी से ये खुशखबरी दे सकता हूँ अल्लाह के फजल करम से कि जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के साथ, अगर हम अपना कानून पास कर दें, ये वजह थी उसके पीछे कि मैं खुद भी, हालांकि मेरे वो डायरेक्टली जिम्मेदारी में नहीं आता, मिनिस्टर साहब तो लगे हुए हैं एविएशन, लेकिन मैंने अपना भरपूर मुल्की मामले वजह से एक कमेटी भी थी जमीन कर रहा था। तो ये आज बिल पास हो गया, ये चला जाएगा। उनके अथॉरिटीज़ ने कहा कि हम अगस्त तक इंस्पेक्शन फाइनल करेंगे और अक्टूबर में इंशाल्लाह UK की फ्लाइट्स रिवाइव हो जाएंगी। ये हमारे पाकिस्तानी डियास्पोरा का बहुत बड़ा डिमांड भी है, उनका हक भी है। सो आज आपने जो कानून पास किया है प्रेसिडेंट साहब की असेंट के बाद, इंशाअल्लाह इंस्पेक्शन, वरना बाय द वे उन्होंने कहा कि अगर ये हम अगस्त तक, जुलाई अगस्त में नहीं आए, 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा उस इंस्पेक्शन, विदाउट विच आपकी ये एयरलाइन रिवाइव नहीं होनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है आपने आज वो कर दिया, और वील ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अब मुझे आज के बाद, इस कानून अमेंड होने के बाद,
जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे लोग, तो मैं समझता हूँ कि अक्टूबर में अल्लाह के फजल करम से हमारी पीआई की जो फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी, 59 बिलियन आउट ऑफ 71 रिवाइव हो जाएगा, और ये पीआई के लिए बहुत बड़ी उनके लिए एक मदद होगी जी। हमारे एक साथी ने वो बात की जी IMF के हवाले से कि मुश्किल दिन गुजर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये 24वीं मईशत तो आप बन चुके थे, आपकी लोएस्ट इन्फ्लेशन थी 2%, आपकी 4% CPI थी, आपका 6% GDP ग्रोथ था, आपके बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ दी साउथ एशिया थी, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, आपकी स्टॉक इंडेक्स जो है 100 KSC वो 54 तक क्रॉस कर चुकी थी। क्या हुआ फिर 24th इकोनॉमी से हम क्यों 47 पे आए? मेरा ख्याल है कि सबको विदाउट ए पॉलिटिकल होके मुल्क की इंटरेस्ट में सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई, ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। हमें सफर दोबारा शुरू करना है। चेयरमैन साहब, 47वीं मईशत से वापस 24th, पाकिस्तान वाज प्रोजेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ G20। आप एक अपना मिसाइली कुव्वत है, आप एक एटमी कुव्वत है। जिस दिन आपने इकोनॉमिकली सॉवरन कर लिया, यू विल लीड द इस्लामिक उम्मा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन हम 24वीं से 20 में जाना था, उसकी प्रेडिक्शन थी 2030, और फिर दुनिया की 18वीं मईशत, फिर 2050 दुनिया की 16वीं मईशत। हमने अपना जो है इस पूरे का पूरा हमने अपने सिस्टम को बेड़ागर्क कर लिया है। आज हम 47 मईशत पिछले साल से हैं। अल्लाह करे हम ये सफ़र जल्दी से जल्दी इससे निकलें। ऑल आई कैन अश्योर यू, देखें ये ना बनती है एक कोई ना ये इकोनॉमी तबाह होती है ऑल ऑफ ए सडन। ये बनी थी 13 में भी, मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री, वी वर डिक्लेयर टू बी डिफॉल्टिंग इन नेक्स्ट 6 to 7 months। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं ना जी। 3 साल में आप वहाँ पहुँच गए 16-17 में कि जब दुनिया आपको तारीफें करने लगी। पाकिस्तान इज लाइकली टू बी सेकंड चॉइसेस्ट प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तमाम दुनिया के हेड, मुझे कोई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी हुकूमत का टर्नओवर दिखा दें जिसमें दुनिया के तमाम मल्टीलैटरल अदारों के हेड्स पाकिस्तान आए हों, इसी मरीना, इसी मैरियट और इसी सरीना में, और वो बैठ के पाकिस्तान की तारीफें ना करते। ऑल दिस ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो मैं समझता हूं कि बहसीत पाकिस्तानी मुझे दुख है। आई विश कि हम ऑलरेडी करीब होते G20 में जाने के। मैं कॉम्प्लीमेंट करता पिछले चंद सालों में जो गवर्नेंस हुई इस मुल्क में, लेकिन हम 47 मईशत बन चुके हैं। ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेड हमारे सामने पिक्चर है। हमें मिल के अब इसको इससे निकालना है इस पाकिस्तान में। और ये जो डिक्लाइन था, स्टेबिलिटी आ चुकी है, गिरावट रुक चुकी है जो हर हफ्ते हर महीने तबाही हो रही थी। नाउ वी हैव टू मूव बैक टुवर्ड्स, हमारा पहला गोल होना चाहिए कि बैक टू 24th एंड देन पार्ट ऑफ G20। तो मैं गुजारिश करूंगा कि उनके सेंटीमेंट्स मैं बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी एंडोर्स करता हूं कि ये बिल्कुल IMF की शराइत मुश्किल हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डू वी हैव ए चॉइस? मैं तो बैलेंस का लफ्ज तो नहीं यूज करता, मैं तो हमेशा कहता हूं कि IMF हम पे एहसान ना करे, हम मेंबर्स हैं। वी आर नॉट कोई भीख नहीं लेने आते। मेरा अपना एक एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन, मेरा अपना एक प्राइड है, उसको मैं नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कहता बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बट बोरोर्स आर नॉट चूजर्स। हम बोरो करने गए हुए हैं, हमें इसको निकलना चाहिए, और ये निकल सकता है पाकिस्तान, ये निकलने के काबिल है। वी हैव ऑलरेडी सेट थिंग्स। अब पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड अगले हफ्ते आपके पास आ रहा है। दिस इज समथिंग विच विल इंक्रीज द इमेज ऑफ पाकिस्तान। आप अभी देखिए इजिप्ट इतनी प्रोसेस से गुजरा है, उसने 2 साल लगा के सॉवरन वेल्थ बनाया। आप देखिए इंडोनेशिया प्रॉब्लम में आया चंद साल पहले, उसने अपना सॉवरन वेल्थ बनाया, आज उसकी इमेज और है। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड ऑलरेडी टेबल हो चुका है नेशनल असेंबली में। इंशाल्लाह वहां से अगले हफ्ते आगे आपके पास ये आएगा, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह द फ्यूचर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक अल्लाह के फजल। हमें सब मिलके कोशिश करनी चाहिए। मैं तो 2013 से चार्ट ऑफ इकोनॉमी का राग अलापता रहा हूं, लेकिन मेरे साथियों ने उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं दी। अब तो करीबन सारे लोग कहते हैं होना चाहिए, और वो होना चाहिए, और कौम को उसका पैरा देना चाहिए, उसकी कौम को आप गवाह बनाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी से तो साइन किया था, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो आज अपोजिशन है उन्होंने भी साइन किए थे आके। इनिशियली 2 पार्टीज ने किया, PPP एंड PML। आई एम वन ऑफ द 4 ड्राफ्टर्स ऑफ चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। रजा रुमानी साहब थे, मैं था इनिशियली, उसके बाद आसिफ इकबाल और सफदर अब्बासी साहब को डाला गया। तो थिंग्स आर डूएबल। इट टुक 3 years, लेकिन हमने उसमें ऑलमोस्ट 98% काम कर दिया, इंप्लीमेंट हो गया। 2-3 कमीशन नहीं बन सका, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सका, 2-3 चीजें रह गई, बाकी हो गया। तो अगर हमारी विल हो, इफ वी आर कलेक्टेड, कोई एफर्ट हो, तो ये हो सकती हैं चीजें। चार्ट ऑफ इकोनॉमी बन सकता है, एक रोड मैप बन सकता है, उसको अमल हो सकता है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो होप है उसको ना सिर्फ कागजों पे हो, अमली उसके ऊपर भी अमल किया जाए, और उसकी डायरेक्शन में यही सॉवरन फंड है।
उसके डायरेक्शन में यही एग्रीकल्चर, एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, उसके अंदर ये मिनरल्स और माइंस की एक प्लान है, उसके अंदर ही आईटी का प्लान है, उसके अंदर ही एसएमई का प्लान है। अब हमें कलेक्टिवली अगर हम इस पे चल पड़े, और पाकिस्तान में समझता हूं कि आगे 3.5 साल में 20, 13, 16 में वो निकल गए थे उसमें से, और हमारी दुनिया मुतरिफ हो गई थी। वी कैन डू इट अगेन टुगेदर, तो हमें वो करना चाहिए। आई होप आई डिडंट मिस एनीथिंग। जब से मैं आया मैं नोट्स ले रहा था, तो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सेनेट इजलास जारी है, वजीर खजाना इसहाक डार इजहार ख्याल कर रहे हैं। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।